आज इस वीडियो में क्लास 10th उसमें का इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें से आता है ट्रांसलेशन, यानी कि आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इसके लिए आपको 4 नंबर के लिए आता है, और एक आता है आपको हिंदी लिखा होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो 4 नंबर का जो है काम आपका हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसी में जो पिछले कुछ साल में जो ट्रांसलेट के लिए दिया था उसको बताने जा रहे हैं, या जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ट्रांसलेट जो करना उसको हम बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से समझिए और उसको ट्रांसलेट करिए और उस ट्रांसलेट को याद करके जाइए, एग्जाम में एकदम आ जाएगा। तो देखते हैं, पहला यहाँ लिखा है भारत एक प्राचीन देश है। पहले ध्यान से पढ़ेंगे तब उसको ट्रांसलेट करेंगे हम लोग। भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। ये हम लोग का जो है एक पैसे दे दिया है। अब इसका जो है ट्रांसलेट करना है हमको इंग्लिश में, तो यहाँ ध्यान दीजिए। भारत एक प्राचीन देश है, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे इंडिया इज एन एंशियंट कंट्री, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, तो लिखेंगे इसका इट्स कल्चर इज वेरी रिच। अगला लिखा है कि इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, तो इसका लिखेंगे इंग्लिश इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। फिर लिखा है यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे दिस कंट्री इज नॉन फॉर इट्स फेयर्स, टेम्पल्स, सेंट्स एंड फेस्टिवल्स। अगला लिखा है हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। तो ये पैसेज है, ये इसका ट्रांसलेट हो गया। अब इसमें अगला देखते हैं पैसेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी एग्जाम में आ सकता है। लिखा है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। उनकी माता उनको सच्चाई की कहानियां सुनाया करती थी। वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े। उनका कहना था कि जिस काम को गलत समझो उसे मत करो। किसी को चोट पहुंचाकर काम पूरा करना ठीक नहीं है। तो ये पहले हम लोग को हिंदी में लिखा गया है, इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए लिखेंगे गांधी जी वाज बॉर्न ऑन October 2, 1869 इन पोरबंदर, यानी जो लिखा है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ, इसके लिए ये लिखेंगे। अगला लाइन लिखा है कि उनकी माता उनको सच्चाई की कहानियां सुनाया करती थी, इसके लिए लिखेंगे हिज मदर यूज टू टेल हिम स्टोरीज रिगार्डिंग ट्रूथ। वह उन कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते थे, इसका होगा ही लिसेंड टू दोज स्टोरीज वेरी अटेंटिवली। अगला लिखा है कि उनका विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़े, इसके लिए लिखेंगे ही डिड नॉट फाइट आइदर विथ एन गन और ए वर्ड। अगला लिखा है उनका कहना था कि जिस काम को गलत समझो उसे मत करो, तो इसके लिखेंगे ही सैड डू नॉट डू द वर्क विच यू थिंक टू बी रॉन्ग। अगला लिखा है किसी को चोट पहुंचाकर काम पूरा करना ठीक नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर टू कंप्लीट ए वर्क बाई हर्टिंग एनीवन। ये पैसेज का जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब जो है प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे जो है ट्रांसलेशन है जो आया है, उसको हम बताने जा रहे हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 2000 आपको जो है 16 में 18 में ये आया था। इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। यह शिक्षा का केंद्र है।
यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। ये जो आया था, तो इसका देखिए ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे होगा, लिखेंगे कि लिखा है कि इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, इसका होगा इलाहाबाद इज एन हिस्टोरिकल सिटी। फिर यहाँ लिखा है कि यह शिक्षा का केंद्र है, तो इसके लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन। फिर अगर आगे लिखा है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो इसे लिखेंगे देयर इज हाई कोर्ट ऑफ यूपी। आगे लिखा है गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती है, तो लिखेंगे द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हियर। ये हम लोग को 2016 और 18 में प्रश्न ये ट्रांसलेट आया था करने के लिए, तो उसको हो गया। आगे यहाँ पे अगला देखते हैं, एक और भी है इसमें जो क्वेश्चन, जो ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे 2020 और 22 में ये क्वेश्चन ये ट्रांसलेट आया था, इसको देखते हैं। लिखा है कि प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है। अभी बताए हैं उसको, या ये भी सेम वही है ये, लेकिन 2020 में और 22 में आया था, तो इसका देखिए इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे होगा। पहले लिखा है कि प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, तो इसका होगा प्रयागराज इज एन एंशियंट सिटी। आगे लिखा है इसका एक गौरवशाली इतिहास है, तो इसको लिखेंगे इट हैज इट्स ग्लोरियस हिस्टोरी। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, देयर इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, देयर इज हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हो गया। फिर 2020 और 22 में एक और आया था, यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। यहाँ पे पैसे दिया है, इसका ट्रांसलेट देखिए। लिखा है कि पहले दिया है कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, इसका होगा राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आगे लिखा है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, तो इसका होगा ही सफर्ड मच फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज किंगडम। आगे लिखा अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, तो इसका होगा द आर्मी ऑफ अकबर डिफीट हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आगे लिखा वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। इसका इंग्लिश लिखेंगे ट्रांसलेट में, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट बट डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। ये ट्रांसलेट हो गया। ये 2020 में और 22 में आया था। फिर 2022 में देखिए एक और आया था यहाँ पे, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा गया है, पैसेज लिखा गया है, इसको देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले लिखा है भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं, इसका होगा द पीपुल ऑफ इंडिया नो सरदार पटेल एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आगे लिखा वे कुशल प्रशासक थे, तो लिखेंगे इसका ही वॉज एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। आगे लिखा उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, तो इसका होगा ही हैड द एबिलिटी टू चूज द राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन। फिर आगे है वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, दे मेड डिसीजनली वाइजली, डिसीजंस लिखा है दे मेड डिसीजंस वाइजली। आगे लिखा है सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं, सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। और भी है यहाँ पे है, उसको देखते हैं। लास्ट इसमें है, ये भी 2022 में प्रश्न आया था, ये जो है ट्रांसलेट करने के लिए आया था, 4 नंबर के लिए आता है। लिखा है कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा।
उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। ये यहाँ पे दिया है, इसको हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ देखते हैं। पहले लिखा है कि नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे ड्यूरिंग ए सिटी टूर प्रिंस सिद्धार्थ सॉ ऑन ओल्ड मैन, ए सिक पर्सन एंड ए डेड बॉडी। आगे लिखा है उनका हृदय दुख से भर गया। इसका होगा हिज हार्ट वाज फिल्ड विथ सोरो। आगे लिखा है उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो इसका लिखेंगे he decided that he would find some way to get the people out of this misery। आगे लिखा है यहाँ पे उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। तो इसका लिखेंगे यहाँ पे he secretly left the palace on night। आगे यहाँ पे है गहन चिंतन के पश्चात उनको इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। इसका होगा After deep contemplation, he got the solution and he came to be known as गौतम बुद्धा। तो ये ट्रांसलेट है जो 2022 में आया था। आपको ट्रांसलेट करने के लिए आएगा